समान संदेश यात्रा पंजाब के बाघा बॉर्डर से शुरू की गई थी और ये यात्रा जलियांवाला बाग, दरबार साहिब, जलंधर, अमृतसर, सरहिंद होते हुए चंडीगढ़ से पंचकुला पहुंची। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में इंडियन मीडिया सेंटर हरियाणा द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सैनिक सम्मान संदेश यात्रा को हरियाणा के विभिन्न जिलों व शहरों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरियाणा की सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा व स्थानीय शहरी निकाय व महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री कविता जैन ने इस यात्रा का पंचकुला में स्वागत किया और बाद में यात्रा को हरियाणा के अन्य जिलों के लिए रवाना किया। ये कार्यक्रम इंडियन मीडिया सेंटर हरियाणा एवं जर्नलिज्म व मास कम्युनिकेशन तथा कॉलेज एल्यूमिनी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। मैं आज इंडियन मीडिया सेंटर द्वारा जो एक यात्रा का आयोजन किया गया है जो सैनिकों के सम्मान के लिए और नारी के सम्मान के लिए है, और इसके अंतर्गत जैसे हरियाणा राज्य की हमारी बेटियां और अन्य 4 राज्यों की बेटियां शामिल हैं, तो मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। और सबसे बड़ी बात यही है कि जब मीडिया और जो हमारी भावी पीढ़ी है, जब वो मिलकर देश को जागरूक करने का जो एक बीड़ा उन्होंने उठाया है, एक काम करने की जो प्रण लिया है, निश्चित रूप से वो ज़रूर कामयाब होगा। और मैं उन सबको यही बधाई देना चाहूँगी कि वो इस यात्रा को एक जो रोशनी की जो लौ उन्होंने उठाने का बीड़ा लिया है कि घर घर में ना केवल बेटी का सम्मान हो बल्कि बेटियां आगे बढ़े, हर उस मुकाम को हासिल करें जिसकी वो हकदार भी है, क्योंकि बेटियां मैं मानती हूँ कि एक जन्मदात्री ही नहीं निर्मात्री भी है और किसी भी समाज और देश के निर्माण में उसका एक अहम योगदान होता है। और दूसरी तरफ जो वीर जवान सैनिक जो सब कुछ अपना छोड़कर सरहद पर देश की रक्षा के लिए अपने जानों की आहुति देते हैं, उन सैनिकों का पूरे देश के अंदर सम्मान हो, इस बात को लेकर वो आगे बढ़ रही हैं। तो निश्चित रूप से एक सामाजिक अभियान जो इन दोनों के द्वारा, एक मीडिया और हमारी देश की भावी पीढ़ी के द्वारा, और उसके साथ साथ भी वो जो भावी पीढ़ी है वो बेटियों के रूप में है, तो निश्चित रूप से हमारे समाज की जो भावी सोच है, विचारधारा है, वो बदलेगी और हमारे देश से सभी बुराइयां दूर होते हुए और जिस सम्मान के लिए ये यात्रा आगे निकल रही है वो ज़रूर सफल होगी और ये रोशनी की जो लौ है, जो जगाई है, वो आगे बढ़ती रहेगी। हरियाणा प्रदेश में हुए लिंग अनुपात पर बोलते हुए जैन ने कहा कि हमारा लिंग अनुपात का जो आंकड़ा है, सरकार उसको सुधारने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जैन ने कहा कि जब हरियाणा में हमारी सरकार बनी थी तब हरियाणा सेक्स रेशो में देश में सबसे पिछड़ा राज्य था और वर्तमान में पूरी सरकार के अथक प्रयास के साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में और प्रदेश के सभी विभागों ने मिलकर काम किया। वे प्रदेश की जनता ने इसमें हमारा पूरा साथ दिया और इसमें चाहे नियमों को कड़ाई लागू करवाने की बात हो या लोगों को जागरूक करवाने की बात है या इंसेंटिव्स देने की बात है, हमारी सरकार ने हर प्रकार से प्रयास किया है। यही कारण है कि आज हरियाणा में लिंग अनुपात का आंकड़ा 914 तक पहुंच गया है। जैन ने कहा कि लिंग अनुपात सुधरने के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे और हम बेटियों की संख्या को बढ़ाने में कामयाब रहेंगे और लोगों की सोच भी बदल पाएंगे कि बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, सरकार इसको लिंग अनुपात का जो हमारा आंकड़ा है उसको सुधारने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और जिस समय जब हरियाणा में हमारी सरकार बनी थी, जैसे आप सबको भी मालूम है कि हरियाणा जो सेक्स रेशो में पूरे देश में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ था और वर्तमान में पूरी सरकार के अथक प्रयास के साथ ही माननीय मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में और हमारे सभी विभाग मिलकर, और अगर मैं कहूँ कि जो एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर न केवल सरकार प्रशासन बल्कि पूरे जो प्रदेश की जनता ने इसमें हमारा भरपूर सहयोग दिया है और इसमें चाहे नियमों को, कानून को कड़ाई से लागू करवाने की बात है या लोगों को जागरूक करवाने की बात है या एक अन्य इंसेंटिव्स देने की बात है, हमारी सरकार ने सभी तरह से प्रयास कर रहे हैं और यही कारण है कि आज प्रदेश का जो आंकड़ा है वो 914 तक हमारा पहुंच गया है और आगे भी ये प्रयास हमारे इसी तरह से जारी रहेंगे, क्योंकि ये जो अभियान है इसको 24/7 मैं मानती हूँ हमें लेकर चलना होगा, लगातार आगे बढ़ना होगा, तभी हम इसकी सार्थकता को, इस अभियान की जो सार्थकता है और जो इसका उद्देश्य है उसको पूर्ण कर पाएंगे। हम बेटियों की संख्या को बढ़ाने में कामयाब रहेंगे, न केवल बेटियों की संख्या में बल्कि लोगों की एक सोच में कि हमें बेटियों को आगे बढ़ाना। कैमरामैन बलविंदर आर्य के साथ कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल बस के लिए।